ऑडियंस का दिल या ठेस पहुंचाया होगा, तो मैं इसके तरफ से माफी चाहता हूं कि ये अब आगे से ऐसा नहीं करेगी, अच्छे से रहेगी और मैं अच्छे से रखूंगा तब तो रहेगी ना। मैं कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा कि मेरी पत्नी ने यहाँ वहां, क्योंकि इंसान भटक जाता है रास्ते पे, तो कहीं ना कहीं तो ये सब चीजें है। यही हंसी के लिए मैं तरफता था। कई लोगों को अच्छा भी लगेगा, कई लोगों को ये चीजें लगेगा, लेकिन जिसका नाम, मेरा नंबर, बहुत सारी चीजें वायरल हो रही थी, तो आज इसको लेकर के क्लियर करेंगे। और हाँ, जो इन्होंने आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर वो सब सही है और उस चीजों को मैं मानता हूँ। तो पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को जो है ना परेशान किया आप सभी लोगों से, और तुम मत जोड़ो, मेरी गलती है, ठीक है। मैं इनसे भी सबसे पहले माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने गलती किया, उस गलती का मुझे एहसास है। और गलती इसलिए हुआ दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि काफी लोग मुझे राजा बाबू के नाम से जानते हैं और काफी लोग मुझे राजा ब्लॉग के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा ओरिजिनल नाम राजा बाबू कुमार है, ठीक है। और राजा बाबू कुमार एक, आप सभी को पता है कि एक ऐसे जगह से आया है कि शायद ही कोई व्यक्ति उस जगह से आता हो। मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, मेरे मिलियन सब्सक्राइबर है और हमारे सारे फैमिली के लोग व्लॉग बनाने लगे, वीडियोस बनाने लगे, चाहे वो लड़ाई झगड़ा करके, चाहे जैसे भी अपना सब अपना कर रहे हैं, सब अपना पेट भर रहे हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो, हमारे बिटिया दामाद हो, कोई भी हो, सब खुश हैं। प्रॉब्लम सभी के लाइफ में आता है, लेकिन गलती मेरी ही रहती है दोस्तों। गलती मेरी इसलिए है कि मेरी पत्नी की, ना ही इन्होंने कभी कोई गलती ऐसी करी जिसकी वजह से मुझे जो है ये चीजें करना पड़ा। और बस बात यह है कि मिस्टेक हो गया था। और मैं आपको शुरुआती से बताता हूं कि दोस्तों, मैंने ये जो ब्लॉगिंग चालू किया है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया हूं। पहले ही मैंने माफी इनसे भी मांगा, आप सभी लोगों से मांगा, और मुझे पता है कि आप सब लोग और मेरी पत्नी माफ कर चुकी हैं, और शायद आपके दिल में हो तो माफ कर देना बेटा, आई एम सॉरी, है ना। क्योंकि सब कुछ पैसा ही और फैन फॉलोइंग ही नहीं होता है। जब रिश्ते ही नहीं बचेंगे तो इस फैन फॉलोइंग और पैसा का क्या करेंगे। इसका अचार डालेंगे, बताओ, अचार के साथ रोटी भी अच्छा नहीं लगता है, सब्जी चलता है, थोड़ा सा रसा वाला हो भी। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉगिंग हमने शुरू करी थी, हमने अपने परिवार का भूख मिटाने के लिए, और मेरा मकसद यही था कि मैं हीरो बनूं, और सपना था, बट सबसे पहले भूख मिटाना था। और मैं बड़े बड़े लोगों को देखता था जिनके पास पैसे हुआ करते थे, वो बड़ी गाड़ियां से अच्छे खाना खाते थे, आइसक्रीम, बढ़िया कपड़ा पहनना, बढ़िया फोन यूज करना, अच्छी जिंदगी। हम मेहनत करते थे धूप में, ठीक है, चमड़ा फैक्ट्री में चमड़ा सुखाते थे, ईट भट्टी पे ईटा उठाते थे, मतलब बैंकों में झाड़ू लगाया करते थे, तो बहुत इरिटेशन होता था। बहनों की शादी सिर पे पड़ा हुआ था, पापा मम्मी सभी लोग बहुत डांटा करते थे कि कैसे होगा तुम्हारी लाइफ। उनका डांटना भी सही था, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ रही थी, लगभग 12-13 साल 14 साल का हो गया, फिर 17 साल 18 साल की उम्र हो गई, तब भी कुछ नहीं कर पाया। फिर मुझे लगा कि अपनी फैमिली के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो एक पेपर में मैंने ऐड देखा शाहरुख खान सर का, उसमें पिक्चर में बहुत कमाई हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद ये फिल्म दुनिया में मुझे आना चाहिए। फिर यूट्यूब का सहारा मिला और ब्लॉग मैंने देखा, काफी सब लोगों का, जो बड़े बड़े यूट्यूबर, उनका देख करके मैंने शुरू किया, और ब्लॉगिंग से मैं पैसे कुछ कमाया, और कमाया इतना कि अपनों को भी बुरा लगा और पराये को भी बुरा लगा कि एक लड़का ऐसे कैसे कमा सकता है। और मैंने पैसे को जो है ना फ्लो में सभी को दिखा दिया, किसी को भी जो है ना अपने दायरे में नहीं रख पाया, बहकाया मैंने ही, पैसे का लालच मैंने ही दिया। तो जिसकी वजह से मुझे काफी गिल्टी फील हुआ, मेरा परिवार टूट गया, सभी लोगों से रिश्ता टूट गया। और एक कहते हैं ना घमंड, मेरी पत्नी ने मुझे बोला था कि उनको घमंड हो गया, तो जी हाँ दोस्तों, हो गया था, घमंड हो गया था। और क्यों ना हो, एक गरीब लड़का जब इतनी मेहनत करके आगे बढ़े और उसको वो सारी शोहरत मिलेगा ना, तो थोड़ा बहुत आ जाता है घमंड। तो आ गया था घमंड, समझ रहे हैं। और उस घमंड में मेरे से कोई भी मेरे साथ गलत करता था, चाहे अभी भी, मतलब ऐसा होता था कि मेरे खिलाफ कोई वीडियो बनाता था, तो मैं उस चीजों को अपने मन में बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो कहीं ना कहीं मेरा दुश्मन हो जाता था। मैं उस व्यक्ति को कभी अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहता था, ऐसा हो जाता था। इसलिए नहीं देखना चाहता था कि मैं बहुत मेहनत से उठा था, और ये मेरे परिवार ने नहीं दिया है, मुझे कोई राजा रजवाड़ा विरासत में नहीं मिला है, ये मैंने छीन करके मेहनत करके कमाया। तो इसी वजह से जो है ना दोस्तों, मैं दुख बहुत झेले। और इसी जर्नी में जो है लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, अभी तक भी उड़ाते हैं कि हिजरा है, छक्का है, वीडियो बनाता है, ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो कहीं ना कहीं मन में जो है ना बदले की भावना होती रही कि जिस दिन मैं कर लिया ना, इन सबसे बदला लूंगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरा गलत सोच था।
क्यों बदला लूं? लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, कर सकते हैं, समझ रहे दोस्तों। तो यही था कि लोगों ने मजाक उड़ाया तो मन में जो था ना, बदले की भावना जो था वो पनपता रहा कि हाँ, कि लोगों से जो है ना, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। और मेरे रियल जिंदगी में मेरे चाचा के लोग, मेरे अपने समझ में बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, तो जिसकी वजह से जो है ना, मैं बहुत इरिटेट था शुरू से ही। आज से नहीं, लगभग 17-18 साल की उम्र से, हालांकि तो बहुत छोटी उम्र से मैं कर रहा हूँ ये वीडियो लेकर के। पहले वीडियोग्राफी, शादी में जाना, तो उस टाइम से मजाक उड़ाया जाता था कि ये हीरो है, ये बहुत सारे मेरे फेस को लेकर के, अब तो मेरे शरीर को लेकर के बहुत चीजें, तो बहुत इरिटेट हो गया था कि कभी अगर जिस दिन कामयाबी मेरे हाथ लगी, 2-4 पैसे कमाऊंगा, बदला लूंगा, सभी से लूंगा, मैं सबकी मैं वो चीजें दिखाऊंगा। बट ये कहीं ना कहीं गलत सोच है। मुझे दुनिया को अच्छे मैसेज देने चाहिए। और फिर जब यूट्यूब पे वायरल हुआ, सब कुछ सही हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर मालूम पड़ा कि मेरा व्यू डाउन हो रहा है, सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, लोगों को कुछ नया चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नया होना ही चाहिए। मेरे लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्लिकबेट सीखा और यूट्यूबर से सीखा, उन्होंने बोला क्लिकबेट करो, नाटक करो, नौटंकी करो, तो वो भी चीज था। तो लेकिन नाटक अलग चीज था, लेकिन जो ये हुआ है ये रियल हुआ है, ठीक है, और मेरी पूरी की पूरी मेरी गलती है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं अपने आप को दोषी ठहराता हूँ, और शायद मैं इसके लिए कभी अपने आप को नहीं माफ करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का दिल तोड़ा है और ठेस पहुंचाया है मैंने। ऐसा बात नहीं कि पैसा का रुतबा और फैन फॉलोइंग का रुतबा हम किसी को क्यों दिखाएं, समझ रहे हैं। और अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि आप मम्मी पापा का भी दिल को ठेस पहुंचाए हैं, तो हाँ, पहुंचाया हूँ। बहन का तो पहुंचाया हूँ, उसके पति ने मुझे गाली दिया था, तो जिस चीजों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मुझसे मांग की थी, जिसकी वजह से आज भी उससे रूठा हुआ हूँ। वो अगर आके माफी मांग ले या फिर वो चीजों को सॉर्ट आउट करे, ऐसे मैंने माफ कर दिया। मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया है, ऐसा नहीं कि वो मांगे या करके मैं इंसान को ये चीजें कराऊं। तो वही सेम प्रॉब्लम हुआ था इनके साथ में। मेरी पत्नी ने कभी भी आज तक ये नहीं बोला कि तुम्हें ये चीजें करके दो, चाहे कोई प्रेशर डाला कि तुम ये काम करोगे तो यही तभी तुम्हारे साथ में रहूंगी। इसने शुरू से ही मेरा साथ दिया है और मैंने ही इसको परेशान किया। मैं अपने एटीट्यूड में, अपने फैन फॉलोइंग को लेके, रुतबा मतलब हो जाता है ना इंसान के अंदर में, अरे क्या फैन फॉलोइंग, क्या एक गरीबी घर से उठ के आए हो, ऐसे जगह से उठे हो, अपने आदमी को ही दिखाओगे तो क्या मिलेगा। तो यही जैसे जो मैंने क्या बोला कि भावना था बदले का, वही भावना में आज तक भी जीता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से, 2-4 दिनों से एहसास हुआ कि नहीं, इस चीजों को कम करो राजा, और हर किसी को गिराने का मत सोचो। अगले आदमी अगर तुम्हें गिराने का सोच रहा है तो तुम अपना काम करो, उस पर ध्यान मत दो। तो ऐसा था दोस्तों, ठीक है। और मेरी पत्नी ने अभी तक कभी ऐसा नहीं कि जो है इसको किसी चीज की लालच है, इसको सिर्फ मैं चाहिए और मैं अगर दूर रहूंगा। अब कोई भी पत्नी है, ठीक है, मैं किसी के साथ वीडियो बनाऊंगा, कहीं जाऊंगा या उसके साथ गलत करने की कोशिश करूंगा, उसको चिढ़ाऊंगा, तो किसी भी पत्नी को डर रहेगा कि हमारा पति दूर ना हो जाए। तो इसने भी वही किया। इनको जो समझ में आया, जिस तरीके से आया, इसने अपने तरीके से किया। और मैं उस चीजों को मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी गलती है। और मैंने काफी कोशिश किया कि मैं अपने तरफ से कुछ भी ना बोलूं, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मेरी मम्मी के बाद, मैं अभी भी मम्मी के लिए ये सोचता हूँ, मेरी मम्मी के बाद मेरी पत्नी जो है मुझे संभाली और मुझे मेरी नई जिंदगी दी। उसने मुझे समझाया कि आप कुछ कर सकते हो। मैं पहले बहुत डिप्रेशन में रहता था। मेरी वीडियो की लाइफ के बाद अगर मेरी असली लाइफ देखोगे ना, तो कहोगे यार ये बंदा ना पागल है, बहुत क्रेजी है, खत्म है, ये किसी काम का नहीं है। क्योंकि मैं बहुत इरिटेट हो गया था, किसी का परिवार छूट जाएगा और वो इंसान कैसे खुश रह सकता है। और मैं अपनी जिद पे अड़ा था, और जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मम्मी पापा का प्यार चला गया, सब चला गया। और वो आएंगे तो हम उनको माफ कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, ये चीजें है। तो पत्नी के साथ क्या हुआ था दोस्तों, प्रॉब्लम ये हुई थी कि कोई एक ऐसा वीडियो था जिसकी वजह से मैं काफी परेशान था, और उस वीडियो को मैं हटवाना चाह रहा था, जो कि कोर्ट में मैं गया, जीत भी गया उस चीजों को, उस केस को, और वो वीडियो को रिमूव भी करवा दिया। उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो जाता था तो मूड चिड़चिड़ापन था। फिर इनके पापा को भी मैंने फोन पे बहुत पहले ही बहुत आपत्तिजनक चीजें बोली थी, मतलब आपसी वाली बातों में। तो उन्होंने उसी चीज के लिए मुझे डांटा और मम्मी पापा को लेकर के भी बोला। तो मेरी गलती थी, मैं ही इनके पापा से लड़ बैठा और मैं अपनी हैसियत दिखाने लगा कि मैं ब्लॉगर हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। हाँ, लोग रहते हैं मेरे सपोर्ट में, रहते हैं मेरे बैकग्राउंड में, रहते हैं मेरे पैसों को लेकर के रहते हैं, पर यार मैं किसी के लिए इतना गलत थोड़ी हो सकता हूँ। मैं क्यों फायदा उठाऊं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इसको छोड़ के चला आया इसके घर पे, और मैंने फोन उन पे इसको बहुत सारी चीजें बोली, बहुत जो नहीं बोलना था सब कुछ मैंने बोल दिया, जिसकी वजह से काफी परेशान हो गई।
और मैंने जो इससे जो प्यार पाया था, मैंने अपने तरफ से प्यार दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मेरी पत्नी थी ये। और हाँ, अनजाने में गलती हुई है हमसे, कभी कदार हमने एक दो झापट अपनी पत्नी को मार भी बैठा है कि बेटा, मैं डरता हूँ खोने से कि जो लोग जो मेरे पिछले लोगों ने किया है ये वो ना कर बैठे, तो इसी वजह से मैं डरता था बस। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं यहाँ आ गया और मैं एरी चोटी का पूरा दम लगा रखा था कि मैं अब रिश्ता तोड़ लूंगा, मैं अब अलग हो जाऊंगा। बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में था। वीडियो बनाता था आप लोगों के सामने हम्बल बनता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में एक गैंगस्टर की जिंदगी जीता हूँ, जीना पड़ता है, मुझे लोगों ने मजबूर कर दिया। मेरा इतना मजाक उड़ाया है उन लोगों ने रियल लाइफ में भी और हर जगह पे, और मेरे फायदे उठाए कि मैं ऐसे लोगों से जुड़ गया था और ऐसी चीजें मैं किसी को भी हराने की ताकत रखने लगा था। लेकिन नहीं, ये गलत है। मैं ऐसे करूंगा तो कैसे जिंदगी चलेगी। और मुझे रियलाइज हुआ जब 10-15 दिन दूर रहा, मैंने FIR की कॉपी, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी। फिर मुझे लोगों ने बोला, इन्होंने भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह, बहुत सारी जो भी चीज देखा वो सच है, इन्होंने डाला, इन्होंने सच्चाई रखी हमारी। और जो बुरा राजा था ना, जो बहुत बहुत बुरा था, जिसको लगता था कि उसको पास्ट को लेके मजाक उड़ाया गया, उसके शरीर को लेके, उसके शकल को लेके, उसको लोगों ने, मुझे कभी, मेरे समाज ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे समाज ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, ना मेरी वीडियो को, ना ही मुझे, जो कि उनको करना चाहिए था। शायद मुझे प्यार मिलता उन लोगों का तो मैं बहुत अच्छा चीजें करता और बेटर करने का सोच रहा था। मैं हर वक्त, मेरी सपना है कि मेरा पैसे की आधी कमाई कोई अनाथ आश्रम में, कोई स्कूल के लिए, कोई ट्रस्ट के लिए जाए, जिससे लोगों का भला हो। मैं नाटक करूं, कुछ भी करूं, मैं आज भी करता हूं। और मैं अपनी पत्नी को नहीं बताता हूं। मैं अपने कुछ पैसे कुछ चीजों में मैं दान भी कर देता हूं, मैं भेज देता हूं। मैं कमाता जितना हूं उसके आधा से ज्यादा हिस्सा भेज देता हूं। इसलिए भेज देता हूं कि मैंने कई लोगों का दिल दुखाया है, कई लोगों ने मुझे बोला कि पढ़ाई लिखाई कर, उन सबका दिल तोड़ करके मैं वीडियो बनाया, फिर अपने परिवार को शामिल किया, तो ये पाप ही तो है। तो उस पाप के लिए मैंने सोचा कि पाप जो करते हैं ना, उसके लिए कटना चाहिए। अगर ये पैसा आ रहा है तो कहीं अच्छी चीजों में भी तो लगना चाहिए। तो इसलिए मेरे पास में भी ज्यादा पैसा बचता नहीं था, मैंने तो इसको कुछ भी नहीं दिया। मैं बहुत बेचैन हो गया, फिर अपने आप में टूटने सा लगा कि माँ बाप तो छूट ही चुका है, बहन छूट चुकी है, कम से कम पत्नी तो होनी चाहिए, पत्नी से किस बात की लाए, उससे मैं प्यार करता हूँ, उसको कैसे ठेस पहचान सकता हूँ। मुझे सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरी पत्नी ने मुझे संभाला, मुझे उसने समझा। लड़कियां तो बहुत मिलती है, बहुत ढेरों मिलती है। आज के टाइम पे इतने लड़कियां मिलती है कि कहती है कि मैं आपके ये चीजें वो चीजें, आप अपनी पत्नी को छोड़ दो। जब हम दोनों में लड़ाई हुई तो बहुत लोगों से बात हुई, मैं बहुत बहुत गुस्से में था, बहुत लोगों के पास गया, उन लोगों ने सिर्फ यही सजेशन दिया, छोड़ दो, तुम बहुत बड़े स्टार हो, कल तुम बिग बॉस में जाओगे, तुम्हें फिल्में मिलेंगी, लोग तुम्हें देखेंगे, तुम बहुत बड़ा लेवल पे जाओगे, वो लड़की कुछ नहीं है। इनको भी सिखाया गया, पर मैं अपने दिल से हाथ पे मैं वो फोटो देखता रहा, मेरे घर में अभी भी लगा है। मैंने आज तक इनको जो भी दिया हो चाहे ना दिया हो, मैंने कभी नहीं दिया, क्योंकि भगवान इनके अंश से इनको देता है और मेरे अंश से मुझे देता है। मैं देने वाला कोई नहीं हूँ, मेरा पास इतना हैसियत नहीं कि मैं अपनी पत्नी की चीजें मैं दे सकूं। हाँ, मैं अपना प्यार दे सकता हूँ इनको, पैसे ही अपने हैसियत से कमाती। भगवान अपने अंश का चीजें उसकी चीजों में देता है खाने के लिए। कोई भी इंसान किसी को खिला करके बोल नहीं सकता, उसके पास इतनी हैसियत नहीं होनी चाहिए। बोलता तभी है इंसान जब वो टूट जाता है, जब अगले इंसान से। मेरी पत्नी की जब 1% गलती नहीं थी तो मैं कैसे लड़ सकता था उससे। फिर मैं सारी चीजों को पीछे कर लिया, जो डिवोर्स चीजें ये सब वकील साहब ये सब चीजें चल रही थी। मैंने सबको बोला कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस मुझे एक बार मेरी पत्नी से मिला दो, मैं उसको खोना नहीं चाहता। ये मुझे मारेगी भी तो भी चलेगा, ये मुझे डांटेगी भी तो भी चलेगा। मैं इतना बड़ा नहीं हो सकता, मैं अपने कलेजे को टुकड़ों में नहीं खो सकता, मैं नहीं खो सकता। मेरी गलती है। अब आप लोग मुझे माफ करो या कुछ भी कहो या ट्रोल करो, कहीं पे भी डालो, मैंने अपनी गलती मानी है, मैंने गलती किया है। मेरी पत्नी की 1% गलती नहीं है। और लोग दोस्तों, गलती दोनों की। लोग आपको मेरी कसम, लोग बोल रहे हैं ना कि मेरी पत्नी का पास्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी की कोई पास्ट नहीं, जो हूं सो मैं हूं। मुझे लेकर के जोड़ो, मेरे लिए बोलो उसको, मेरे लिए बोलो, इसका कोई पास्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है।
ये सब चीजें मैंने अपने मन से बनाई थी, जिसके लिए मैं अपनी जिंदगी भर मैंने कभी भी अपने आप को माफ नहीं करूंगा। मेरी पत्नी की कभी कोई ऐसा चीजें नहीं हुआ, नहीं कोई ऐसा पास्ट हुआ। मैंने इनको पहले ही बोला था कि अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो बुरे राजा को खत्म कर दो, अच्छे राजा को वापस लौटा लो। अगर लौटा लोगे तो तुम्हारी जीत होगी। इसने लौटा लिया, इसकी जीत हो गई, मैं हार गया, वो खत्म हो गया, वो चला गया। अब मैं अपनी पत्नी की बहुत ख्याल रखता हूँ और अभी ये ऐसे दौर से गुजर रही है कि एक इतनी बड़ी खुशखबरी है कि मैं अभी बताऊंगा नहीं, मैं अंदर से खुश भी बहुत हूँ कि जिसकी वजह से मुझे बहुत दया आया। मैंने कहा नहीं, बहुत लोगों ने बोला शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलान ढिमकान, बहुत सारी चीजें होती रही। मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, बस मैं अपनी गलतियों को कबूल कर रहा हूँ। तो यही सब चीजें थी, लेकिन मैं अपने पत्नी को नहीं खो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। भैया मेरे, इसने मेरा बहुत साथ दिया है। इसने उस समय में मुझे चीजों से निकाला है जहां मैं बहुत अंदर जा चुका था। मुझे नहीं लगता था कि एक लड़का उस चीजों से निकल सकता है। बहुत टेंशन में, बहुत डिप्रेशन में इसने मुझे बहुत हिम्मत दे करके मुझसे हर वक्त वीडियो बनवाई, बोले कि आप हार मत मानो, आप करते रहो करते रहो करते रहो। इसने मुझे स्पेशल फील करवाया है, इसने मुझे हीरो बनाया है, इसने मुझे मेरा दूसरा जन्म दिया है वापस लौटा के, क्योंकि मैं बहुत टूट चुका था। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं अपनी पत्नी के बारे में। ये बहुत अच्छी है। अगर मेरी पत्नी से भी कोई गलती हुई होगी, इसने अगर किसी ऑडियंस का दिल या ठेस पहुंचाया होगा, तो मैं इसके तरफ से माफी चाहता हूं कि ये अब आगे से ऐसा नहीं करेगी, अच्छे से रहेगी। मैं अच्छे से रखूंगा तब तो रहेगी ना। मैं कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा कि मेरी पत्नी ने यहाँ वहां, क्योंकि इंसान भटक जाता है रास्ते पे, तो कहीं ना कहीं देखिए जरूरी है यार। देखो, हर पत्नी को ऐसा होना चाहिए। अगर तुम्हारा पति अगर रास्ता भटक रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, या फिर तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा है, या फिर तुम्हें अपनी कमाई की धौंस जमा रहा है, या अपनी पावर की धौंस तुमको जमा रहा है, तो तुम कर सकते हो यार। उसके खिलाफ लड़ो, तुम उसको समझाओ, तुम उसके कलेजे पे चढ़ो, उसको मारो भी, तुम्हारा हक है, तुम उसकी पत्नी हो। और मैं अपना हक मैं पूरा दे चुका हूँ। ये खुद में सब कुछ है। मेरा कोई इतना हैसियत नहीं कि मैं हाँ, अगर ये गलती करती है, अनजाने में होती है, मतलब गलती करने का मतलब खाना अच्छा नहीं बनाती है, तो मैं डांट सकता हूँ कि थोड़ा खाना बढ़िया बनाओ, नमक बढ़िया मिला दो, या फिर मेरा नाक मत तोड़ो। तो ये सब चीजें है। यही हंसी के लिए मैं तड़पता था। कई लोगों को अच्छा भी लगेगा, कई लोगों को ये चीजें लगेगा, लेकिन जिसका नाक टूटा है वही जानता है। और नाक टूटने का रहस्य, ठीक है दोस्तों, जो है वो मैं ही जानता हूँ। मेरा अभी तक नाक दर्द होता है। सभी पत्नियों से ये भी निवेदन है कि अपने पति को जब भी प्यार करे तो उसका नाक न तोड़े, ठीक है। वो अपना नाक का ख्याल रखे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही भी बताई थी कि मुझे ऑडियंस से और फॉलोअर से कोई मतलब नहीं। कुछ मत बोल। मैंने सिर्फ कुछ मत बोल, तुम काम रही, तू चुप रह। तू बोलेगी फिर उल्टा पुल्टा बोलेगी, तू चुप रह। नहीं, कुछ गलत नहीं। मैंने सिर्फ अपने पति को अपने और खींचा, अपने पति को पाना चाहा। मैंने बोला था ना कि मुझे फैन फॉलोइंग पैसों से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ मेरा पति चाहिए, जो कि वो सुबह का भूला शाम को लौट आया और मुझे ले आया। मैं बहुत बहुत आप लोगों की आभारी रहूंगी जो कि मेरे पति मुझे ले आए। ठीक है माँ, बच्चा अपने को थैंक यू नहीं बोलते। मैं तो ये सोचता था कि मैं इससे 15 दिन से दूर हूँ। ये हर वक्त चाउमीन चाट खाने वाली चीजें, मैं सोचता था इसको कौन खिलाएगा, कैसे ये रहेगी मेरे बगैर। इसके अच्छे कपड़े, जीन्स पैंट पहनना, लोवर टी शर्ट पहनना, बहुत एक होता है ना कि एक पत्नी एक बच्चे की तरीके से होती है। अरे यार, मैं अपनी पत्नी से ही दूर हो जाऊंगा, इतना पैसा कमा के क्या फायदा, ऐसे घर में एसी फेसी लगवा के, इतने सारे बड़ा फ्रिज, अच्छी गाड़ी, ये सब चीजों लेके क्या करेंगे जब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहेगी। मेरे पास लास्ट ऑप्शन ऐसा बचा कि मैं बहुत डिप्रेशन, बहुत अलग तरीके से फील करने लगा। मैंने अपनी पत्नी को फोन लगाया, सामने से फोन लगाया, मैंने हर गलती को माना। मैंने बोला बस एक बार मिल ले, एक बार आजा मेरे पास में, हमारा जिगर का टुकड़ा। ये मेरे पास में आई, मैं इसको लेकर के आया, रात में 1 बजे आई, ठीक है। और आने के बाद ये नहीं कि मैं माफी मांग रहा हूँ, ये माफी मांग रही है, दोनों का कान पकड़ के उठक बैठक चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि क्लास लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्यार है भाई, और मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ सकता। कभी नाटक नौटंकी करता हूँ, चाहे ये मेरे ऊपर चिल्लाती है, इसका हक है यार, चिल्लाएगी,
माँ के बाद तो यही आती है। देख तो मम्मी अपनी वीडियो में कितनी सारी चीजें बुराइयां बोलती है। मैं चाहूँ तो मैं चैनल हटवा सकता हूँ, मेरे पत्नी को लेकर चाहे कोई भी लोग मेरा नाम लेगा तो मैं उसके चैनल ही खत्म कर सकता हूँ, डिलीट करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं करवाता हूँ। क्या है, मम्मी भी है अपना, ठीक है, कमा रही है, जाने दो ना यार, क्या है, मुझे ही दो बोली यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी करके अपना जी रही है, 2 रोटी कमा रही है, 2 रोटी सेक रही है। हाँ मैं गुस्से में हूँ, थी तो जो भी, तो वो सी चीजें है बस। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और अब नाइट का समय हो चुका है। आप लोगों को तो पता होगा कि जो राजा व्लॉग था वो कंट्रोवर्सी में उतर चुके थे और उनका बीवी और हस्बैंड में झगड़ा हो चुका था, तलाक तक बात पहुंच चुकी थी। पर आप हो गया समझौता, दोनों मिक्स हो गए, मतलब मिक्स मैच हो गए, दोनों वापस लौट चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। इससे आप लोग खुश है कि नहीं कमेंट में बताइएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि किसी की ज़िंदगी लौट जाए ना, क्योंकि एक पत्नी के लिए पति जिंदगी होता है। अब पत्नी के लिए, पति के लिए पत्नी जिंदगी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, अभी तक मुझे नहीं पता, पर मैं जानती हूँ कि पत्नी के लिए पति ही जिंदगी होती है। धन दौलत पैसा कौड़ी कपड़े लत्ते कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पत्नी को पति चाहिए और उनका प्यार चाहिए, बस इतना तो चाहिए औरत को। जिंदगी में क्या ही रखा है, आज है कल नहीं। अभी मैं बोल रही हूँ, कल थोड़ा देर पहले बाद मेरा हो ना हो, मैं हूँ ना हूँ, कभी भी आदमी का डेथ हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग जुड़ गए, मिल गए, यही बहुत अच्छा है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आज तक जो कंट्रोवर्सी देख रहे थे, जो लड़ाइयाँ देख रहे थे, आज ये दोनों मिल गए, इतने प्यार से वीडियो में बनाए, रो रहे हैं, तो क्या आप लोग माफ़ कर दिए? कमेंट में बताइएगा। मेरे तरफ से तो ओके है।